होती है, नजर तेरी होती है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। बात का गोली पे दिल की छोड़ी पे भैया करा दे मेरा प्यार। हर को नहीं प्यार करायो तेरी गैया नाय करा, हर को नहीं प्यार करायो तेरी गैया नाय करा। आज के बाद मेरी भैया मेरी तेरी पैना, आज के बाद मेरी गैया तेरी तेरी पैना। तुझको बैठाओ अपनी राधा प्यारी से मैं चरण तेरे दबाऊं, अपनी राधा प्यारी से मैं चरण तेरे दबाऊं। भोजन पे अरे भोजन पे बनवाऊंगा बनवाऊंगा छप्पन प्रकार के। गोरी से जगत की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। बंधन है प्यार का, बंधन है प्यार का, नजर की छोटी है, नजर की खोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। जय हो हे हरि राधे। दीवाना कौन है? दीवाना कौन है बाबा का? कौन है मेरे वीर कन्हैया का दीवाना? कहते हैं कि दुनिया के पागल खाने में जाओगे, दुनिया के पागल खाने में जाओगे तो ठीक हो जाओगे, लेकिन बांके बिहारी वृंदावन के पागल खाने में जाओगे प्यारे तो कभी ठीक नहीं होगे। और बताओ कौन जाना चाहता है वृंदावन? कौन भूमिका लगाना चाहता है मेरे साथ में? जो दीवाना होगा, जो बिहारी जी को मानता होगा, वो खुले खड़ा हो जाएगा। हरि बोल। उसी जगह पर वहीं पर सामने हरि बोल। जय हो, जय हो, जय हो। ये तो बिल्कुल नाक कटवा रहे हैं भैया, भगवान से किसी को प्राप्त नहीं है नहीं, बस एक ही भैया। अरे कौन कौन दीवाना है? जो मांगना है मांग लो। अरे बिहारी जी के दरबार में जो मांगोगे वही मिलेगा। अपने बेटा के विवाह में नाचोगे नरक में जाना पड़ेगा, और बाबा के दरबार में नाचोगे प्यारे तो जो मांगोगे वही मिलेगा। हरि बोल। छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी।
दाऊ भैया ने गोद में ले लिया, बोले मैया लाला ने माटी मेरे सामने खाई ना, दुनिया के सामने खाई हो तो मुँह पतो ना, ये लीला ही। और अंत में मैया को अपने मुंह के अंदर सारे संसार का दर्शन कराया, सारे संसार का दर्शन अपने मुंह के अंदर कराया। और एक दिन मैया लाला को लेकर के बैठी। भगवान ने अनेकों लीलाएं की वृंदावन में। एक दिन मैया लाला को गोद में लेके बैठी, चंदा मामा देखो लाला रूठ को हटीलो तो है ही व्यापारी को, बड़ा हटीले है मेरे गोविंद, जिस चीज के लिए अड़ जाए तो अड़ जाए। मैया ने कही चंदा मामा ले गो, हमारी माता बहन जब वो बच्चे को गोद में खिलाती है रात्रि में तो कहेंगी चंदा मामा ले गो, कन्हैया रूठ गए चंदा मामा दे दे, चंदा मामा दे दे, चंदा मामा दे दे। मैया ने परात में पानी भरो, चंदा की छवि आवे, जे रो वो तो जो तो पानी है, जो तो पानी है, चंदा मामा दे दे, चंदा मामा दे दे। मैया बोली बड़ा गड़बड़। इतने में मैया कहने लगी बहू ले गो बहू। तो प्यारे तुरंत मेरा लाला भूल गए, तुरंत मेरे लाला ने कही मैया वो बहू दे दे, बहू दे दे। मैया बोली तारी के नाक पोछो आवे ना है, वो बहू मांग रहे हो, कैसी बहू ले गो, बता कैसी बहू लगो। मेरे कन्हैया कहने लगो मॉडर्न जमाने की हो गए, उल्टे पल्लू वाली हो गए, मेकअप करवे वाली हो गए, और बाजार जब लेके जाऊं तो चाउमीन खाने वाली हो गए, भल्ला खाने वाली हो गए। ऐसी बहू हो गए मैया। कैसी? बोले जब मामा के घर जाऊं तो जेब में घर के ले जाऊं, और जब भी मेरा मन पड़े कि मुझे याद आ रही है बहू की तो जेब में से निकाल के बातें करने लगूं। मैया ने कपड़ा की पुतरिया बनाई और बना करके लाला को दे दी। लाला बड़े प्रसन्न हो गए, बहू आ गई, बहू आ गई, बहू आ गई। मेरे गोविंद ने ये लीला की। तरुणी गरा पतया ईश्वर तरुणी करुणा वयम स्तने हनूतम समति मिथिता मुखादा बरा सायदा सुकृष्ण। एक लीला और की मेरे गोविंद। लाला बड़े हो गए, लाला की शिकायतें ज्यादा आने लगी है। ध्यान रखो, मैया ने 6 महीने के लिए लाला को हवेली में बंद कर दिया है, और ब्रज की गोपियां तड़प रही है लाला की याद में। आज के जमाने में तो घर घर में टिल्लू पंप लग गए, बटन दबाओ पानी आ गया। पहले के जमाने में पनघट पर पानी भरने जाया करते थे। रामपुरा में भी पनघट कुआ, 4 घाट के कुआ, पनघट पर पानी भरने जाया करते थे। सारी गोपियां पनघट पर पानी भरने गई। एक गोपी कहने लगी दीदी लाला कब से ना मिले, दूसरी बोली कब से ना मिले, तीसरी बोली कब से ना मिले। एक कहने लगी 6 महीने हो गए, कुछ भी हो जाए आज दर्शन करेंगे। एक ने कही तेरी सासू माँ तो ज्यादा गड़बड़ करेगी, तू कैसे जाएगी। बोले चिंता मती कर। पानी भर के घर ले गई। घर ले जाकर के जितनी भी उनके घर में मटकी रखी थी, मटकी मठा करते थे ना, मठा करने वाले जो मठोला हुआ करते थे वो रखे थे घर में। मेरी सासू की सासू के सासू की सासू के सासू की सासू के जमाने के जो मटका रखे हैं, मटकी रखी है, गोपी ने अपने हाथों से फोड़ दी, झाड़ू नहीं लगाया। इतने में सासू माँ ये क्या कर दिया, अगर बहू से कोई गलती हो जाए ना परीक्षित महाराज, तो सासू माँ जीने नहीं देती। ऐसे घर की रानी है कि जादरा से पैर पड़ो है, मेरे घर को सुपड़ा साफ कर देगा। अगर सासू माँ से गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, मेरा तो घर है। अगर सासू माँ गलती करे तो कोई बात नहीं है, और बहू गलती कर दे महाराज जी को जो नहीं है सरकार जी, तो सासू माँ जीने नहीं देती। अब जितने भी इतने में सासू माँ आ गई। बोले ये क्या कर दिया। बहू कहने लगी मैं पानी भरने गई थी, यशोदा को लाला आयो, मक्खन खाए गए हो, मटकी फोड़ गए हो, झूठ बोल रही है। और बहू कहने लगी चली जाओ मम्मी जी शिकायत कर दे। आज मटकी फोड़ी है, कल न जाने क्या करेगा। और मेरी सासू माँ कहने लगी देख बेटा, अगर मैं शिकायत करने जाऊंगी तो यशोदा को बुरा लग जाएगा, आप शिकायत करने चली जाओ। झूठ बोलकर भी भगवान का दर्शन हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। सारी गोपियों ने अपने हाथों से मटकी फोड़ दी और मैया यशोदा के घर के लिए लाइन लगा दी। जैसे मैया के घर पहुंची, मैया कंघी कर रही थी, खिड़की में से देखा सत्यनारायण की कथा है नहीं, रामायण का पाठ है नहीं, सुंदरकांड है नहीं, भंडारा है नहीं, जन्मदिन है नहीं। ये गोपियां क्या करने आई है। लाला समझ गए दारी में काला है,
मैया बाहर गई, गेट खोला, क्या करने आई हो? वो गोपियां टकटकी लगा कर देख रही है कि वो कहाँ है जिससे मिलने के लिए आए हैं। मैया यशोदा कहने लगी क्या बात है, क्यों आई हो? अब झूठ बोल रही है। मैया अपने लाला को समझा लेना। मैया बोली 6 महीने से तो मेरा बेटा घर से बाहर नहीं निकला है और आप कह रही हो कि लाला को समझा लेना। एक गोपी कहने लगी देखो मैया आप सीधी हो, आप रात्रि में सो जाती हो, जब आपका लाला रात्रि के 12 बजे हवेली से कूद कर बंदर भालू की सेना लेकर गांव की गली गली में घर घर में मक्खन चोरी करने जाता है। प्यारी तरह जान मक्खन चोरी करने के लिए जाते हैं। मैया बोली अच्छा, इतने में लाला आए गए, कोरेदारी के तेरे घरे कमियां करूंगी जो तू दूसरे के घरे मक्खन चुरावे जावे। मेरे कन्हैया कहने लगे मैया ये झूठ बोल रही है, 6 महीने से मैं निकला नहीं, ये झूठ बोल रही है। मैया कहने लगी अच्छा, अकेला तू ही हरिचंद पैदा हुआ है मेरे घर, ये जितनी गोपियां सब झूठ बोल रही है। सारी गोपियों ने मुड़ी हिलाकर कहा मैया मैया सबके घर आता है ये रात्रि में। बोले मैया मैं सो रही थी, बंदर भालू को लेकर मेरे घर में तेरो लाला आ गया मैया। वो छीके पे मेरी मटकी टंगी, मैया बंदर भालू के ऊपर बैठ के छीके से मटकी उतारी, वो खुद मक्खन खायो, बंदर को खवायो, भालू को खवायो, और मैया चलने को भयो सो मटकी भोर आयो। भाभी राम राम तेरी मटकी। मैया कहने लगी तो ऊंचे पर टांग दिया करो मटकी को आज के बाद। एक गोपी बोली मैया मैंने तो पीपल की डाली पर टांग दी थी, लेकिन बड़ा चतुर है तेरा बेटा, एक लंबा वाला बांस लेकर आया चोंच वाला, और नीचे से जोर लगा के हाई सा चोंच मार दी, मटकी फूट गई और एक एक से नंबर बाई नंबर मक्खन पीने लगे। भैया लाला की तरफ देखने लगी, लाला थर थर कांप रहे हैं। एक गोपी से कहा कि तेरे साथ क्या किया मेरे को लाला ने? तो दूसरी गोपी कहने लगी मैया मेरे संग ऐसा करो, ऐसा उनके संग ना करो। मैं अपने घर सत्यनारायण की कथा करा रही थी, पंडित जी को नौता कर दो, पंडित जी आगे कथा करने की आ रहे थे, पुआ बनाए, पूड़ी बनाई, चिन्ना तो पंजीरी सब बनाया, पंचामृत बनाया, पटा बिछायो, लड्डू गोपाल बैठारे और घी के शुद्ध पुआ कर रही थी। इतने में मैया तेरो लाला आए हुए न जाने कहां से। भाभी राम राम जी पुआ कह के लाने है रे। बोले जय जय की पूजा होगी घरे आज, होली से पंडित जी आ रहे कथा कहने के लाने। हाँ? बोले हाँ। तो देखकर कन्हैया कहने लगे एक बात बताओ, मेरे से बड़ा कोई पंडित है क्या, जल्दी मुझे दो। मैंने कहा देख लाला पंडित जी भोजन कर जाएंगे, बाकी बात मैं कराऊंगी। बोले कि लातन के भूत बातन से नहीं मानने का भैया, मैंने कहीं को गड़बड़ न कर दे रहे। सुमैया मैंने लाला को हाथ पकड़ के नहीं घर से बाहर निकाल गए और अंदर से साकर डाल गई। मैं रसोई में जाकर पुआ पकौड़ी बनाने लगी, लेकिन मेरी पीछे की खिड़की खुली रहेगी मुझे याद नहीं रहा। मैया आंगन में ठाकुर जी बैठे लड्डू गोपाल, ध्यान देना। तो मैया तेरो लाला पीछे के दरवाजे से 2 कुटिया के पिल्ला ले आयो और लड्डू गोपाल के ऊपर 2 बैठा दे पंचामृत और पंजीरी, पंचामृत और पंजीरी दोनों लड्डू गोपाल के ऊपर डाल दिए और दोनों पिल्ला छोड़ दे। ठाकुर जी चाटने लगे, भाभी जो है रही है तेरी कथा, ऐसा उधम करे। बोले हाँ। एक गोपी कहने लगी मैया मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा किसी के साथ नहीं किया। बोले क्या किया? बोले मेरे पति है पंडित जी, कथा माच में जावे 6-6 महीना में लौटे, मेरे पति लौट के आएंगे, वो को रात में प्यास ज्यादा लगे, मैंने मटका उठा के अपनी खटिया के नीचे रखे ले। जेठ को महीना पति को भोजन करायो, पति को खटिया बिछाई, पति सो गए और मैया असली पंडित हो गए ना, वो रात में अपनी चोटी को खोल के सो गए। असली पंडित हो गए, वो चोटी खोल के सो गए। पंडित जी की छुट्टियां 2-2 हाथ की हो गई। पंडित जी सो गए मैया और मोकू रात में प्यास लगे, मटका मैंने अपनी खटिया के नीचे रखे ले। मैया तेरो लाला न जाने कवे घर में आयो, मेरी छुट्टियां और मेरे पति की छुट्टियां तो खींच के बांध दी आपस में और मटका उठा के पढ़ेली पे रखे आयो। अपने मित्र को कही देखो हवाल कछू हो। एक बार ताली बजा करके स्वागत वंदन करें हमारे बीच में जो स्वागत कर कमल सिंह यादव बुरार काशीपुरा से। हाँ तो ठीक है, एक काशीपुरा उधर भी है, काशीपुरा से यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। एक बार ताली बजा करके स्वागत वंदन करें। कमल सिंह जी के लिए, यादव जी के लिए ताली बजाकर स्वागत वंदन। बहुत बहुत आशीर्वाद। अतिथि देवो भव, जब मेहमान आए तो पुनः स्वागत वंदन। बिहारी जी की कृपा हमेशा बनी रहे।
भगवान की बड़ी कृपा, मैया तेरो लाला घर में घुसे आयो। मेरी चुटिया मेरे पति की चुटिया दोनों खींच के बांध नहीं, मटुका उठा के पढ़ेली पे रखे आयो। और जैसे ही मटुका उठा के लायो, तो मैया तेरो लाला, तो मैया मुझको प्यास लगी, सो मैं नीचे मटका देखो, मटका नाम लोगों पढ़ेली पे दिखाई, तो मैं दौड़ लगाई, सो पीछे पंडित जी की खटिया लुड़ बुड़ होते आई क्या, पंडित जी के ऊपर खटिया। ऐसी लीला मेरे गोविंद ने की। और आज सारी गोपियों को पुनः मेरे गोविंद ने, सारी गोपियां झूठ बोलकर भी भगवान का दर्शन करें। भाव को भाव अनक आलसो, भाव को भाव अनक आलसो, भाभी को भाव अनक आलसो, भाभी को भाव अनक आलसो, नाम जपत मंगल देश बसो, नाम जपत मंगल देश बसो। भगवान ने सिखाया, भगवान का जिस प्रकार आप नाम ले सको। भगवान ने एक लीला और आज के जमाने में, परीक्षित महाराज जरा ध्यान दें, आज के जमाने में, पहले के जमाने में बच्चों के माताएं बहन कजरा लगाया करती थी, काजल से आंखें बड़ी सुंदर हो जाया करती थी। और आज के जमाने में नई बहू से कह दो कि कजरा लगा दो तो आंखें फूट जाएगी तेरे, हैं? पहले माताएं बहन अपने बच्चों के काजल लगाया करती थी, पजोनिया सरकार जी, जिससे आंखें बड़ी सुंदर हुआ करती थी। और आजकल की बहू से बोल दो बहन जी तो आंखें फूट जाएगी, कजरा लगाना नहीं जानती है। तो मैया ने रात्रि में लाला को सुलायो, आँखन में कजरा लगाए दे। और लाला सवेरे ही जगह, मैया सुरभि गैया को मठा कर रही है। और लाला, छोटे बच्चे जब सोकर जगते हैं ना तो आंखों को मीड़ते हैं, और कजरा लगो तो पूरी आंखें, पूरे गलुआ काले हो गए प्यारे। मोटे मोटे नैनन के तू, मीठे मीठे नैनन के तू, साबुरी सलोनी सूरत के तू, प्यारी प्यारी मूरत के, कजरा रे मोटे मोटे तेरे में, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बाती बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। काजल की तोड़े हाय हाय हाय, काजल की तोड़े हाय हाय हाय, रजगल मरोड़े हाय हाय हाय, रस में जोड़े हाय हाय हाय। मैं तो बलिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे, हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, ओ नजर ना लग जाए। और एक बात बताओ, दर्शन कौन कौन करना चाहता है बांके बिहारी? जो दर्शन करना चाहता होगा अपने हाथ ऊपर करके पुनः आराम के साथ आंखें बंद करके अपनी जगह पर झूमते हुए, अपनी जगह पर ऐसे करते हुए नेत्र बंद करके 5 मिनट के लिए हरि बोल। कजरा रे मोटे मोटे तेरे में, हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय हाय नजर ना लग जाए। बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे में, हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय हाय नजर ना लग जाए।
अरे तेरे मुकुट की लटकन हाय 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 अधर की मुस्कान हाय 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 मुकुट की लटकन हाय 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 अधर की मुस्कान हाय 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 वही की मटकन हाय 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 मैं तो बलिहारी का किनारे मोटे मोटे तेरे हाय नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए बिहारी कचरारे मोटे मोटे तेरे हाय हाय ना लग जाए 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 तेरी रीत है तेरी हाय 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 प्रीत है तेरी हाय 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 रीत है तेरी हाय 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 प्रीत है तेरी हाय 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 रीत है तेरी हाय 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 मैं तुम्हारी रे कचरारे मोटे मोटे तेरे हाय नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए हाय हाय नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए माथे बिहारी कचरारे मोटे मोटे तेरे ने हाय नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए तेरे माँ के बिहारी ओ निपुरण श्रापा निशा जगता पिता दृष्ट संता तनो नाम भैया जी बड़ा आनंद है प्यारी जी की कथा योगा मतम दृष्टि संता हते गति को परामन वरबधम प्रभुवाणी गुणगणो भगवान के गुणों का बखान करने में आनंद प्रकट होता है और सुनने वालों को भी आनंद प्राप्त होता है। एक लीला और मेरे गोविंद ने की मैया गोद में लेकर बैठी मेरे प्रभु और सुबह का समय है मैया लाला को गोद में लेकर बैठी लाला ने पूछा मैया एक बात बताओ पूत प्यारो लगे या दूध प्यारो लगे मैया यशोदा कहने लगी पूत ज्यादा प्यारा लगे प्यारे मैया यशोदा से लाला ने पूछा मैया एक बात बताओ पूत ज्यादा प्यारा है इतने में दासी दौड़ती हुई आई और दासी ने कहा मैया दूध उफन रहा है आपका क्या उफन रहा है दूध ओ सुरभि गैया का दूध उफन रहा है मैया जाओ तो मैया ने लाला को गोद से नीचे फेंक दिया और दूध को देखने चली गई लाला को गुस्सा आया अभी बोल रही थी कि पूत प्यारा लगे और अभी दौड़ती हुई चली गई दूध के लिए। आज के जमाने में तो घर घर में मसालों पीसने के लिए मिक्सी मशीन आ गई है पहले के जमाने से वो माताएं बहन पीसती थी ना क्या कहते थे उससे भैया सेल बटना हमारे यहाँ तो बटना कहते हैं लोड़ा भी कहते हैं ब्रज की भाषा में 2.5 किलो का बटना मेरे गोविंद ने उठाया और आंगन में एक मटकी दूध की भरी रखी थी और मेरे गोविंद ने उठा करके उस मटकी को ऊपर बटना को पटक दिया वो फूट गई क्या लाला ने जाना कि आवाज करेगी दूध दही की नदी बह रही है बंदर भालुओं को बुलाए खूब मक्खन खिलाया इन बंदर भालुओं ने जब राम अवतार हुआ तब मेरी सेवा की थी खूब मक्खन खिलाया मैया ने कहा कि तारी का बिगड़ जाएगा छोटे बच्चे बड़े चालाक होते अगर गलती हो जाती है तो पहले से रोने लगते हैं कुछ बच्चे तो परीक्षित महाराज ऐसे होते हैं तो खूब चाटे लगा देना खूब भूसा मार देना तब भी एक आंसू नहीं निकलेगा और कुछ बच्चे ऐसे हो गए कि आंख है दिखा दो परारे बहने लगेंगे आंसुओं के अब कन्हैया रोने की एक्टिंग कर रहे हैं शायद अब पिटाई रोने से कम लगेगी अब कन्हैया रो रहे हैं अब
आंसू नहीं आ रहे, बिना आंसू के काम कैसे चलेगा? तो कभी कभी नकली आंसू लग जाते हैं, वो आंसू होते हैं थूक के, जीभ निकालो और जीभ पे से धूप निकाल के आंखें में लगा दो, और मेरे कन्हैया ने थूक के आंसू लगाए, ऊ करके रोने लगे प्यारे। लेकिन मैया ने सोचा बिगड़ जाएगा, आगे आगे लाला और पीछे पीछे मैया। मैया कह रही है रुखदारी के, और कन्हैया कह रहे हैं पीटोगी तो नहीं। मैया यशोदा कह रही है नहीं नहीं तेरी पूजा करूंगी प्यारे। तेरे गोविंद ने देखा, मेरे गोविंद ने देखा कि मैया थक गई है। मेरे गोविंद पकड़ में आ गए, पूरे घर की रस्सी इकट्ठी करी। कश्यप और अदिति मैया रस्सी बनकर आए, पूरे घर की रस्सियों को लेकर आंगन में दो यमला अर्जुन के वृक्ष खड़े हैं, उनसे गोविंद को बांधना चाहा। रस्सी बनकर कश्यप जी महाराज मैया अदिति आई, पूरे घर की रस्सी इकट्ठी कर ली, 2 अंगुल बाकी रह गई। रस्सी कह रही है कि मैं गोविंद को बांधूंगी नहीं। किसकी सामर्थ है? मेरे बहन भाइयों, दुनिया में ऐसी सामर्थ किसी की नहीं जो मेरे गोविंद को बांध ले। हमारे नरेंद्र सिंह यादव जी नदी गांव वाले बड़े भक्त हैं, वो भगवत प्रेमी है। एक बार ताली बजा करके स्वागत वंदन करें। हमारे नरेंद्र सिंह जी यादव जी नदी गांव वाले बड़े भक्त हैं ठाकुर जी के, एक बार ताली बजा करके स्वागत वंदन करें। और अभी जो काशीपुरा से आए थे हमारे, उनके लिए भी ताली बजा। भगवान कृपा बनाए रखे, इन्होंने ठाकुर जी का स्वागत किया है, ठाकुर जी भी इन पर कृपा बनाए रखे, यही हम कामना करेंगे। विचार करें मेरे बहन भाई, मैया ने ऊखल से बांध दिया। ये ऊखल कौन है? ये दोनों कुबेर के बेटा है। नारद जी की श्राप लगी थी, इसलिए वृक्ष बने हैं। मैया घर का काम करने लगी, मेरे गोविंद ने कोहनी लगाई, दोनों टूट कर जमीन पर गिर पड़े। कुबेर के बेटा बाहर निकले, मेरे गोविंद ने उन्हें आशीर्वाद दिया जल्दी जाओ। लेकिन नंद बाबा के छोटे भाई का नाम है घनानंद। घनानंद जी कहने लगे कि अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, जिस दिन से मेरे कृष्ण का जन्म हुआ है यहाँ पर कोई न कोई दुर्घटना होती रही है, अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। बोले कहाँ जाओगे? नम वृंदा नमं वृंदावनं नाम पश्यवेन कारणम् गोपगापी गवाशिव्या पुण्यतत्या विरुद्धनम्। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना तटे वृंदावन। कहाँ चलेंगे? बोले वृंदावन। वृंदावन तुलसी, जहाँ पर तुलसियों का वन हो उसे वृंदावन कहते हैं प्यारे। तो आज मेरे गोविंद ने अपनी गाड़ी को सजाया, सारे गोकुलवासी भी वृंदावन के लिए चल दिए, हम भी चलेंगे। जहाँ हमारे गोविंद के लिए संकट हो ऐसी जगह हम नहीं रहेंगे। आज जितने भी गोकुलवासी है सब वृंदावन के लिए तैयार हो गए। वृंदा वृंदावन शोभन नहीं और नंदगाम सोगाम, और बंसी बट सो बट नहीं और कृष्ण नाम सोना। प्यारी जरा ध्यान दीजिए। राधे तू
और कौन तपस्या की, और तीन लोक तारण तरन, सो तेरे आधीन। चलो हम और आप वृंदावन चलते हैं। आज ठाकुर जी का जन्म है, ठाकुर जी की कथा है। इस कथा में तो उत्सव ज्यादा मनाए जाते हैं। ओ वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे, ओ वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जब जा राधे राधे, राधे सबके तन को सार, रटे जा राधे राधे, राधे सबके तन को सार, रटे जा राधे। जय हो हे हरि। अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे, और जा वृंदावन की लीला, मत जानो गुड़ को छीला, जा वृंदावन की लीला, जिन समझो गुर को छीला, जा वृंदावन की लीला, जिन समझो गुड़ को छीला। तो जब ऋषि मुनि गए हारे रटे जा राधे राधे, ऋषि मुनि गए हारे रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, राधे सबके तन को सार रटे जा राधे राधे, राधे सबके तन को सार रटे जा राधे राधे। राधे गावे, वो श्यामा श्यामा गावे, जो राधे राधे गावे, जो श्यामा श्यामा गावे, अरे जो राधे राधे गावे, जो श्यामा श्यामा गावे, राधे राधे गावे, जो श्यामा श्यामा गावे। बाको हे बाको, अरे बाको है जय मेरा पार, रटे जा राधे राधे, बाको है जय मेरा पार, रटे जा राधे राधे, राधे सबके मन को सारे, रटे जा राधे राधे, राधे सबके तन को सार रटे जा राधे राधे। अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे, राधा नाम न हो तो वृषभान बेचारो रोतो, राधा नाम न हो तो वृषभान बुलारो रोतो, अरे जो राधा नाम न हो तो वृषभान बेचारो रोतो, जो राधा नाम न हो तो वृषभान बुलारो रोतो, ना हो तो कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे, ना हो तो कृष्ण अवतार रटे जा राधे
राधे राधे सब वेदन को सार कंजा राधे राधे सब वेदन को सार कंजा राधे राधे कंजा राधे राधे कंजा राधे 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 वृंदावन में हरिलाल की जय हो। भगवान की कृपा। और आज मेरे भगवान वृंदावन में आए, गौ चराने गए, कंस ने एक राक्षस भेजा, नाम है अघासुर, अजगर का रूप बनाकर आया। भगवान बछड़े लेने चले गए, तब तक जितने भी बालक हैं वो अघासुर के मुंह की तरफ जाने लगे। भगवान गए गोपाष्टमी के दिन, भगवान ने गौ पूजन किया। गोपाष्टमी के दिन ही भगवान ने वृंदावन में जाकर गौ पूजन किया। और गोपाष्टमी के दिन भगवान बछड़े चराने गए। और बछड़े चराने के लिए जैसे ही भगवान गए हैं तो अघासुर आ गया, अजगर का रूप लेकर, मुंह फाड़ कर। भगवान बछड़े लेने गए तो एक बाल कहने लगा, देखो देखो लाल रंग की गुफा। वृंदावन के जंगल में लाल रंग की गुफा हो गए। दूसरा कहने लगा, चलो दर्शन करेंगे। बोलो चलो। अब जैसे ही गए, जूता चप्पल उतारे, अजगर के मुंह में जाने लगे, पैर रखा तो जीव है, जीव उन्हें गद्दे की तरह लगी। एक बोला, हटा हटा, ये क्या है? दूसरा कहने लगा, पगले जानते कुछ हो नहीं, हमारी माँ कहती है कि वृंदावन के जंगल में लाल रंग की गुफा हो गए। माँ गुफा में गद्दा बिछे रहे में, वे गद्दन पे बैठ के संत भजन करे। चले? बोले चलो। उस अजगर के मुंह के अंदर चले गए। अब जैसे ही अंदर गए तो बड़े बड़े दांत दिखाई दिए। एक बोलो जो कहा है, तो दूसरे ने जवाब बताया, तू ना जाने, मेरी माँ कहती है वृंदावन के जंगल में लाल रंग की गुफा हो गए और वहां में बैठ के महात्मा भजन करे। ये खुटी है ना, ये लाल लाल, ये सफेद सफेद जो खुटी है, ये सामान टांगने की व्यवस्था है। सबने राक्षस के दांतों पर अपना अपना सामान टांग दिया। चले? बोले चलो। अब कंठ में अंदर पहुंचे, अंधकार दिखाई देने लगा। लौट लो। तो एक ने कहा कि अगर राक्षस होगा तो हमारा क्या कर देगा? बोले क्यों? बोले हमारा कुछ नहीं कर सकता। बोले क्यों नहीं कर सकता? बोले कि पूतना वाले हाथ से हमारा गोविंद से भी मजा सिखा देगा। जो भगवान के भरोसे हो जाते हैं, भगवान उन्हें कुछ भी नहीं होने देते। क्या है? जाको राखे जाको राखे साइया और मार सके ना कोई, और बाल नवा का कर सके जो जग बैरी हो। तुलसी विरवा बाग की और उसी चटहू मुरझाए, और राम भरोसे जो रहे सुपर्वत पे हरियाए। अघासुर ने मुंह बंद नहीं किया, असली दुश्मन नहीं आया। जब मेरे भक्त चले गए तो भगवान भी पीछे चले गए। काफी बुलाया और भगवान ने शरीर को इतना फुलाया, इतना फुलाया कि अघासुर के दो फका कर दिए गए। बोलिए गोविंद भगवान की। विचार करिएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित,
भगवान पैसा नहीं मांगते। भाव का भाव का भूखा हूँ और भाव ही एक सार है, और भाव से जो भजता मुझे शुभव से बेड़ा पार है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, और आज मेरे गोविंद ने अघासुर का वध किया। उसी समय भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ में प्रसादी पा रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा ये कैसा भगवान है जो झूठा मीठा खा रहा है। ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों, ये लड़ाई 12 महीने तक चली। ऐसा भगवान ने तो किया कि भगवान एक दिन मैया यशोदा का दूध पान कर रहे थे, तो जितनी भी गोपियां हैं वो कह रही है कि ऐसा बेटा हमें होगा, तो घर घर में भगवान दूध पी रहे हैं, कह रहे हैं। एक दिन मैया गौशाला में दूध पिला रही थी, तो भगवान घर घर में हर गौशाला में बैठकर दूध पान कर रहे हैं। 12 महीने बाद जब ब्रह्मा जी आए, वैसे ही ग्वाल वाल ऊपर है, वैसे ही नीचे हैं। ब्रह्मा जी माफी मांगने आए, भगवान भेष बदलकर ब्रह्मलोक में पहुंच गए। पहरेदारों से कह दिया बहरूपिया ज्यादा घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी दिन भर वृंदावन में घूमे, शाम को घर में जाने लगे। पहरेदारों ने कहा कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा जी कहने लगे नौकरी से जाना चाहते हो? पहरेदार कहने लगे आप जैसे बहुत फिर रहे हैं, इतनी पिटाई लगाएंगे तो भाग जाओगे बहरूपिया। ब्रह्मा जी कहने लगे भाई मैं तुम्हारा मालिक हूँ। द्वारपाल कहने लगे हमारा मालिक तो सुबह 6 बजे का अंदर बैठा है। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा तो मुरली मनोहर अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैंने तो आपके भक्तों को छीना था, आपने तो मेरा घर परिवार पत्नी मकान सब कुछ छीन लिया। ब्रह्मा जी को मेरे गोविंद ने क्षमा किया, बात नहीं की, लौट आए। भगवान अपने भक्तों से दूर नहीं रहना चाहते। भगवान को अपने भक्त बड़े प्रिय हैं। जहाँ भगत जहाँ मेरो पग धरे, और धरू में हाथ, और सदा संग लागत फिरता, और कबहू न छोड़ू साथ। कोई बिस्कुट लाया है, कोई मिर्ची लाया है, कोई कुछ लाया है। और जो गोवर्धन पूजा के लिए जो भी भेंट करना चाहते हैं, जो गोवर्धन के लिए एक बार आशीर्वाद ताली बजा करके स्वागत वंदन करें। हमारे बीच में जो स्वागत कर रही है माताएं बहन गोवर्धन पूजा के लिए भेंट दे रही है, भगवान कृपा करें। तो हमारे महाराज जी जाएंगे और प्रेम के साथ में झोली लेकर के सभी के पास में जो भी गोवर्धन भगवान की पूजा का प्रभाव है, जिससे जैसा बने नमकीन के पैकेट का, बिस्कुट के पैकेट का, वो महाराज जी को झोली में भेंट आदि करें प्रेम के साथ, ताकि आप सभी का भोग गोवर्धन भगवान को लगेगा। और महाराज जी पुनः नीचे जाए, झोली आदि लेकर के जिससे जैसा बने पुनः भेंट दें और उस भोग में शामिल हो। महाराज जी पहुंचे और भोग प्रसादी के लिए लेकर के आए। बोल गोविंद भगवान की। पहले हमारे पजौनिया सरकार से ही भेंट लेकर के आए, क्योंकि पजौनिया सरकार का भोग यहाँ आएगा तो आशीर्वाद मिलेगा। एक बार पजौनिया सरकार के लिए ताली बजा करके स्वागत वंदन करें। सबसे पहले पजौनिया सरकार से ही भेंट ली जा रही है। गोवर्धन भगवान का किराया मान लो, आप समझ लो। तो भगवान की बड़ी भक्ति है, बड़ा भाव है। तो प्रेम और भाव के साथ में जो भी देखो, ये झोली इसलिए है कि आप गोवर्धन की पूजा करने आगे भप्पड़ होगा, व्यवस्था भंग हो जाएगी महाराज जी।
इसलिए जिसे भी गोवर्धन की भेंट करना है, महाराज जी चलकर आपके पास आ रहे हैं, वो भी गोवर्धन ही मानो, बड़ी बड़ी जटाएं हैं उनकी। तो प्रेम के साथ में आप जिसे गोवर्धन के लिए भेंट देना है, सम्मान करना है गोवर्धन भगवान के लिए, वो सभी दें और अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगे। और जो गिरिराज जी की पूर्ण परिक्रमा देने जाता है, जो गिरिराज जी पर जाता है, उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो आज रामपुरा गांव में ही साक्षात गिरिराज भगवान आ गए हैं प्यारे। अगर दिल से कोई पूजन करेगा तो आज साक्षात गिरिराज भगवान रामपुरा में गौड़ बाबा के स्थान पर विराजमान है प्यारे। लेकिन होना चाहिए भक्ति, बिना भक्ति के भगवान नहीं मिलते। देवा देवानि वन्दे यवानं सतु वृन्दावनो कवि युथरामणा वृन्दावनो निगमतरु। वास्तव में बड़ी भक्ति है इस गांव में, यहाँ के भक्तों में यादव परिवार। और आज मेरे गोविंद ने कृपा कर दी प्यारे, उन बाल गोपालों को लेकर के आए दरबार में बंसी। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। बहन जी, पजोनिया सरकार आपके दरबार में भक्त जाते हैं और झोली भर कर के लाते हैं प्यारे। जो बाबा के दरबार में सच्ची श्रद्धा से जाता है, वो प्रसाद चढ़ाता है, भगवान उसके जीवन को धन्य कर देते हैं। लेकिन होनी चाहिए सच्ची श्रद्धा। कई जगह जब हम जाते हैं, ये महाराज जी झोली लेकर जा रहे हैं, तो कई लोग कहेंगे कान में, भाई ये अपनी व्यवस्था बनाने का काम है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होगी, किसी के पैसे से कोई धनवान नहीं होता प्यारे, किसी के धन से कोई धनवान नहीं होता, और किसी के 10 रुपए से कोई करोड़पति नहीं होता। लेकिन प्यारे है कि जाकी रही जैसी आप भावना बना लोगे, वैसी भावना बन जाएगी आपकी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। आप भागवत पंडाल में बैठे हो, अगर आप अपने मन में ये विचार कर लोगे कि हम भगवान के दरबार में बैठे हैं, तो आपको यहाँ पर पजोनिया सरकार भगवान के रूप में दिखाई देंगे। अगर आप अपना जैसा भाव बनाओगे, भगवान मिलते कहाँ है? परीक्षित महाराज, भारत सिंह जी। भारत सिंह जी, क्या बात है, जोड़ी बड़ी सुंदर लग रही है साहब। हाँ, हंस जाते तो लड़ुआ जैसे लगते, दोनों पति पत्नी। ऐसे नहीं बैठना है माता जी। जी देखो, घुटने पकड़ के जो बैठता है ना कथा में, घुटने पकड़ कर ऐसे बैठते ना, ऐसे, इसे दरिद्र आसन कहते हैं। क्या कहते हैं? दरिद्र आसन। इसे ऐसे अगर कोई बैठेगा तो उसके घर में गरीबी आएगी। क्या आएगी? गरीबी। दरिद्र आसन लगाकर कभी नहीं बैठना चाहिए। और वैसे हमारे भारत सिंह और मैया हो क्या बात है प्यारे, गांठ जोड़ कर तुझे लग रहे हैं कि क्या बात है, चकाचक एक नौ छावड़ तो बनती है। हाँ, चलो चिंता मत करो, हरियाल कर देंगे आपको। हंस जाते तो बिल्कुल जलेबी कैसे लगे तो साहब। बोलो गोविंद भगवान की, प्रभु की बड़ी कृपा। वृंदा वृंदा लखी जी लाल की मुस्कान,
संयम ध्यान नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान रसिक भगवत दर्द दय सिखेच के मुख ज्ञान अनन्य ममता अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संहिता भावसा भव प्रधात्मना बुद्धि प्रेमा निगमतना। और आज प्यारे वृंदावन में यमुना जी बह रही है, यमुना जी में कालिया नाग रह रहा है और कालिया नाग यमुना जी में रह रहा है। जरा विचार करें। विलोक्यम दूषिता कृष्णा 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 ए विभु तस्या विशुद्धो विवं शर्वा सर्वावदा देतायनो। राघवन भैया बड़ा आनंद हुआ, बिहारी जी की बड़ी कृपा हुई। चिंता नहीं करना है, आज कुछ नहीं आएगा। हाँ, इसलिए बंद नहीं करना है किसी की। हाँ, आज कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करे। हनुमान की कृपा है। पजौलिया सरकार बैठे हैं, अगर कच्छू आवेगा तो ढाई के नहीं, सबसे बाहर बैठे हैं। वो न टेंट लगा है, देखो टेंट भी नहीं लगा। यही तो होता है संतों के लक्षण। नहीं तो व्यक्ति कूलर पकड़ेगा, बोले तो ऐसी जगह बैठेगा। बिल्कुल देखो चौड़े मैदान में बैठे। ये भजन का प्रभाव होता है, ये भजन का प्रभाव है। न घाम लगे, न ठंड लगे, न आंधी लगे। ऐसे हमारे पजौलिया सरकार आपके बीच में बैठे, फिर भी चिंता कर रहे हैं। वही पजौलिया सरकार की भगवान की बड़ी कृपा। और कालिया नाग ने दूषित कर दिया। गौ माता जल पीने जाए वो भी मर जाए, पक्षी उड़कर जाए वो भी मर जाए। बड़ी गड़बड़ है, क्या करें। तो भगवान ने अपने मित्रों से कहा कि आज गऊ चराने नहीं जाएंगे। तो बोले आज केवल एक ही खेल खेलेंगे। बोले कौन सा। बोले किल्ली डंडा नहीं होगा, बॉल और बल्ला। बोले कहाँ। काली नहर पर। राधा रानी के भैया बोले हम नहीं जाएंगे। बोले कौन। यमुना जी में कालिया नाग रहता है। वो कालिया नाग ने अपने विष से यमुना जी को अपवित्र कर दिया है। तो हमारी माँ कहती है कि हम जाएंगे मर जाएंगे। जब हम है नहीं रहते तो पजौलिया वाले बाबा पर रामायण कराई। एक ने कहा गौड़ बाबा पर रामायण करवाई, एक ने कहा धनरुआ वाले पर रामायण करवाई, दूसरे ने कहा रावतपुरा पर करवाई, तीसरे ने कहा रतनगढ़ वाली पर करवाई, शीतला मैया पर करवाई। भगवान बोले कि आप सबने के लाने आपके मम्मी पापा ने रामायण करवाई। जब आप भय हम सड़क पे से वैसे ही टूट पड़े। हम सड़क पे से वैसे ही टूट पड़े ना। भगवान ने सबको खिलाया, सबको राजी किया। और आज मेरे भगवान जैसे ही काली देह पर खेलने के लिए गए हैं और राधा रानी के भैया की गेंद है और राधा रानी के भाई की गेंद और कन्हैया का बल्ला है। और भगवान काली देह पर खेलने के लिए पहुंचे हैं। पहले भगवान ने सबको खिलाया, उसके बाद में भगवान स्वयं खेले। पहली गेंद आई, भगवान ने चौका मार दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। पहली गेंद जैसे ही आई मेरे गोविंद ने चौका मार दिया प्यारे। और दूसरी बॉल आई, भगवान ने चौका मार दिया। और तीसरी बॉल आई, भगवान ने छक्का मार दिया। ताली नहीं बजाओगे, मेरे गोविंद ने छक्का मार दिया। और देखते देखते भगवान ने ऐसा टोल मारा, ऐसा टोल मारा कि यमुना जी में गेंद गिर गई। लेकिन ये गाँव कृष्ण बिगाड़े मालूम में परीक्षित जी महाराज चुगल खोरे। राधा रानी के भैया से कहने लगे सुन रहे हो। बोले क्या है। राधा रानी के भैया से कह रहे थे सुन रहे हो। उन्होंने अपनी बड़ी गेंद ले ली। कन्हैया कहने लगे और अच्छी गेंद दे दूंगा, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं।
हमारी जाई कहने दो। कन्हैया कहने लगे और अच्छी दे दूंगा। बोले जाई कहने दो, जाई कहने दो। लेकिन प्यारे भगवान ने बहुत समझाया। राधा रानी का भाई कहने लाल वृद्धा सर्वे पशुस्नये मन निजम कुलादीना कृष्णा दर्शना ललसा कदमा वृक्षा नीलमरदो खलामृतेज क्षीरया सोव्रता नमस्ते वरापरनागम नगे नयो हिरण्डागललसा निवता वता खलम ग्रयावाति रीपो यदा सुगंधुभ्यात में फलम नशा विपुनवसु। भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। विचार करते हैं ऐसा अद्भुत विचार करिए। मेरे कन्हैया बोले इसने तो, और आज मेरे भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। लेकिन एक बात यहाँ पर बड़ी समझने की है। मेरे गोविंद सबको साथ में लेकर, लेकिन दाऊ भैया को साथ नहीं ले गए। इसका कारण दाऊ भैया को भगवान साथ लेकर नहीं गए। बोले क्यों? क्योंकि दाऊ भैया भी शेष अवतार है, नाग देवताओं के परिवार के हैं। अगर दाऊ भैया को साथ लेकर जाएंगे, जब समाज वाली बात आती है महाराज जी, तो समाज इकट्ठा हो जाता है। भाई आपस में खूब यादव यादवों में लड़ाई हो, ब्राह्मण ब्राह्मणों में हो, क्षत्रियों में हो, वैष्णवों में हो, आपस में खूब लड़ाई हो गए। लेकिन जब कहीं समाज वाली बात आती है मेरे बहन भाइयों, तो सब परिवार इकट्ठा हो जाता है। और मेरे कन्हैया ने सोचा कि हम कालिया नाग को पीटने के लिए जा रहे हैं तो इन्हें बुरा लगेगा। किसे बुरा लगेगा? इनको बुरा लगेगा, दाऊ भैया को बुरा लग जाएगा, इसलिए लेकर नहीं जाए। दाऊ भैया को साथ लेकर के नहीं गए। माता यशोदा नमं सखानो पूछी अरे ललाट एकम सखा यशयो बोल्यो नशा गयो। दाऊ भैया को साथ लेकर के जरा विचार करना प्यारे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, अद्भुत नजारा है मेरे गोविंद का। कदम के वृक्ष पर चढ़े भगवान ने छलांग लगाई और नाग सो रहा है, नाग पत्नियां जग रही हैं। लेकिन ध्यान देना मेरे बहन भाइयों, जरा बड़ा सुंदर भाव है। जब नाग पत्नियों ने मेरे गोविंद को देखा है, बिरहा पीड़म नटवर बपू, मेरे भगवान इतने सुंदर है महाराज जी। जब भगवान यमुना जी के जल में जब नीचे गए तो नाग पत्नियों ने जब भगवान का जूड़ा देखा, भगवान का मोर मुकुट देखा, ओहो, नाग पत्नियां दीवानी हो गई। दीदी, अरे दीदी देखो कितना सुंदर बालक है, ऐसा बालक हमने अपने जीवन में नहीं देखा, ऐसा सुंदर बालक हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा।
रसा शस्योमं सखानी। दीदी इसकी आंखें कितनी सुंदर है। एक कहने लगी होठ कितने सुंदर है, एक कहने लगी ओहो मोर मुकुट कितना सुंदर है, एक कहने लगी बाल घुंघराले कितने सुंदर है, एक कहने लगी ओहो इसकी मुस्कुराहट तो दीवाना कर रही है क्या। कितने सुंदर है मेरे गिरधर। लेकिन एक पत्नी कहने लगी ये अद्भुत बालक नहीं, हमारे पति का विषैला जल है, इसमें से कोई बचकर नहीं गया, लेकिन ये बालक अभी तक जीवित कैसे है, ये चमत्कारी बालक है। नाग पत्नियां नजदीक पहुंच गई, बेटा कहां से आए हो। मेरे गोविंद कहने लगे मेरी देखिए पति अलग है, पत्नी का भाव देखिए। नाग पत्नियों ने मेरे गोविंद को गोद में लिया, बिहार रही है। दीदी ऐसा बालक मुझे दियो। धन्य है प्रभु की लीला। जरा गौर करके सुने कथा को। बेटा लौट जाओ, हमारा पति जग जाएगा तो तुम्हें मार देगा। मेरे गोविंद कहने लगे आपके पति से ही तो मिलने आया हूं मैं, आपके पति से ही मिलने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। नागपत्नियों ने कहा आपने बड़ी कृपा की, किसी माँ ने तुम्हें जन्म दिया है बेटा, लौट जाओ। इतने में कालिया नाग के दूतों ने जाकर कालिया नाग से कह दिया कि कोई सुंदर सा बालक आया है। कालिया नाग ने जब गोविंद को दूर से देखा ना, कथा सुनने वाले गौर करके सुने, दूर से जब कालिया नाग ने गोविंद को देखा तो एक बार तो कालिया नाग भी मेरे गोविंद का दीवाना हो गया। ऐसा सुंदर बालक मैंने नहीं देखा। एक बार तो कालिया नाग भी भगवान का दीवाना हो गया। लेकिन अंदर से कालिया नाग के अंदर से आवाज निकली, अगर ऐसे ही मैं दुनिया के बालकों को छोड़ता रहूंगा तो दुनिया के बालक मुझे सोने नहीं देंगे। अगर आज मैं इसे छोड़ दूंगा तो दुनिया के और बालक आएंगे, उनकी सुंदरता को देखकर छोड़ दूंगा तो और आएंगे। इसलिए ये काम मुझे नहीं करना है, रास्ता को बंद करना चाहिए। ये कालिया नाग है कौन? ये कालिया नाग रमण द्वीप का रहने वाला है। एक बार गरुड़ जी ने हमला बोल दिया था। तो गरुड़ जी ने जब हमला बोला था ना, जरा ध्यान देना, जब गरुड़ जी ने हमला बोला प्रभु के लिए, तो रोजाना के 2-2 4-4 नाग खाने लगे। गरुड़ जी नागों ने पंचायत लगाई, बोले रोज का तो मैं 1-2 नाग भेज दिया करेंगे। और कालिया नाग का नंबर जैसे ही आया, कालिया नाग परिवार को लेकर के यमुना जी में आ गया। यहाँ काली नह घाट पर गरुड़ जी को श्राप लगा है कि जब आएगा जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए अपने प्राण बचाने के लिए ये कालिया नाग यहाँ पर रह रहा है। ये कालिया नाग यहाँ पर रह रहा है प्यारे। वशी सरकार वशीकरणं नमः योगयो निशामये कुलसालसा श्याम चंद्रा सुदर्शन। नहीं तो मेरे गोविंद के सुदर्शन चक्र से कोई बचा।
और जब जब मेरे भगवान सामने आते हैं प्यारे, तो उनकी आंखों की झलक देखकर दीवानी हो जाती है दुनिया। प्रभु कालिया नाग में गोविंद पर टूट पड़े, गोविंद भी कालिया नाग पर टूट पड़े। ऐसा युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध हुआ कि 101 नागों के फनों के बीच में कभी कालिया नाग जकड़ लेता है। देवता डर रहे हैं, भगवान ने देखा कि दुनिया डर रही है। भगवान ने ऐसा युद्ध किया, ऐसा युद्ध किया कि कालिया नाग के फनों के बीच में जब गोविंद का चरण जावे तो वो फन बीच में फट जावे, तो जो कालिया नाग के शरीर से जो रक्त निकले, जो खून निकले, वो मेरे गोविंद के चरणों में चढ़ जावे। तो दूर से दिखने में ये लगे कि कालिया नाग ने मेरे गोविंद की धन्य है प्रभु की लीला। कालिया नाग ने गोविंद के आने की खुशी में स्वागत गुलाब के फूलों की पंक्तियों में बिछा दिया हो। तांडव गति मुंडन पर नाचत वनवारी, फनन 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 ऊपर नाचत वनवारी। तांडव गति मुंडन पर निरखत वनवारी, फनन 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 ऊपर नाचत गिरधार। विचार करते ऐसा अद्भुत नृत्य किया मेरे गोविंद ने। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे ही नृत्य किया मेरे बाल कृष्ण जो फन झुकता नहीं, अपने चरण प्रहार से उसे झुकाने का प्रयास करते। कभी कभी क्या होता है राजन, दो फड़ों के बीच में प्रभु का चरण पड़ जाता है, फन फन फट जाते हैं और शरणा शरणाविंदु कृता खल निर्वारूपा वेदावसा वेदयासा शिशान। विचार करिए, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, और इधर में मैया यशोदा को पता लगता है कि लाला यमुना जी में कूद गया है। मैया यशोदा पगली हो गई। प्यारे इधर किसी के बुढ़ापे में कूद गया तो उस माता पिता का क्या हाल होगा। मैया यशोदा तो पगली हो गई। प्यारे मैया यशोदा को पता लगा कि मेरा लाल यमुना जी में कूद गया है। मैया यशोदा पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई। नंद बाबा पगले हो गए। प्यारे वृंदावन का एक एक जीव जंतु रुदन कर रहा है, एक एक जीव जंतु रुदन कर रहा है। मैया यशोदा तो बेहोश हो गई। दाऊ भैया गोद में लेकर बैठे हैं। दाऊ भैया कह रहे हैं मैया लाला को कुछ नहीं होगा, वो साधारण बालक नहीं है।
लेकिन कौन समझे प्यारे, जब बेटा की नौकरी लगती है ना, जब बेटा की नौकरी नहीं लगती तो मैया परिक्रमा देने आती है कि भगवान मेरे बेटा की नौकरी लग जाए। और जब बेटा की नौकरी लग जाती है, बेटा जब नौकरी पर जाने के लिए होता है तो अकेले में बैठकर उनकी माँ रोने लगती है प्यारे। यही हाल मैया यशोदा का हो रहा है। बुढ़ापे में जैसे लाठी की जरूरत पड़े, बुढ़ापे में जैसे बैत की जरूरत पड़े, बुढ़ापे में जैसे चश्मे की जरूरत पड़े, बहुत बड़ी है भगवान की बड़ी कृपा। मैया रोने लगे, आंखों में आंसू भर लिया। धन्य है प्रभु की लीला। धन्यम वार्ता वन्मदे युक्तम रथान योग व्रता वर्णाश्वदम प्रतिके करता नमाविड़ा भगवान। कि काली देह पे खेलन आयो री मेरो पारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो पारो सो कन्हैया। मेरो पारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो पारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। खेलन आयो री मेरो पारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो पारो सो कन्हैया। जय हो। पटगेंद बनाए, काहे की पटगेंद बनाए। काहे की पटगेंद बनाए, काहे की पटगेंद बनाए। काहे की पटगेंद बनाए, काहे की पटगेंद बनाए। काहे तो डंडा लायो रे मेरे पारो सो कन्हैया। काहे तो डंडा लायो रे मेरे पारो सो कन्हैया। मेरे पारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो पारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो रे मेरो पारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो रे मेरो पारो सो कन्हैया। सबकी पटगेंद बनाओ रे, सबकी पटगेंद बनाओ रे, सबकी पटगेंद बनाओ रे, सबकी पटगेंद बनाओ। चंदन को डंडा लायो री
बारो सो कन्हैया, अरे बारो सो कन्हैया मेरा छोटो सो कन्हैया, मेरे बारो सो कन्हैया, मेरे छोटो सो कन्हैया। काली 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 पे खेलन आयो रे मेरा बारो सो कन्हैया, काली दर पे खेलने आयो, मेरा बारो सो कन्हैया, मेरे बारो सो कन्हैया, मेरे छोटो सो कन्हैया, मेरे छोटो सो कन्हैया। प्रेम और भाव के साथ ये केला आपको खाना विषय थोड़ा उधर के लिए करना महाराज सामने होगा। कभी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, कभी जो विभिन्न स्थानों से आएंगे, श्री हरिहर सिंह राजावत जो है लाहौर से, और श्री हरनाथ सिंह जी कुशवाहा झांसी से, हरनाथ सिंह जी चौहान साहब झांसी से, और श्री श्याम सुंदर श्रीवास्तव कोमल सर लाहौर से, और हरि बाबू शर्मा नराला मेहोना से, हरि विलास प्रजापति जाती है। ऐसे नहीं, एक बार जयकारा लगाओ। डमरुआ सरकार दर्दों का हरण करने वाले, कैसी भी बीमारी हो, कैसा भी घोड़ा हो, कैसी भी फुंसी हो, ऐसे भिंड जिले में महगांव क्षेत्र में दर्दों का हरण करने वाले डमरुआ सरकार, जहाँ डॉक्टर हनुमान जी महाराज विराजमान है प्यारे, जिनके दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के सारे रोग दूर हो जाते हैं, चाहे वो संसार की कौन सी भी बीमारी हो। डमरुआ हनुमान जी महाराज का मंगलवार शनिवार को 5 परिक्रमा लगाने से उनके सारे रोग दूर हो जाते हैं। ऐसे डमरुआ सरकार भी आपके बीच में पधार रहे हैं दर्शन देने के लिए, और वो शायद में कल या परसों के बीच में निश्चित ही है, या तो कल जिन्हें दर्शन करना है पता नहीं है, हम फाइनल नहीं कर रहे, महाराज जी फाइनल करेंगे, लेकिन ये निश्चित है या तो कल आएंगे या परसों आपके बीच में परम पूजनीय 1008 महामंडलेश्वर संत श्रोमणी दर्दों का हरण करने वाले श्री डमरुआ सरकार आपके बीच में आ रहे हैं। और ये निश्चित है या तो कल या परसों, 2 दिन में निश्चित है, लेकिन ये नहीं बता सकते, कल भी आ सकते हैं। तो जिन्हें दर्शन करना है वो समय से आए। और कहते हैं कि डमरुआ जो जाता है घंटा बजाता है, सच मानिए उसके रोगों का कंटा ही मिट जाता है। ऐसे डमरुआ सरकार आपके बीच में दर्शन पधारे आया परसों, तो ऐसा जयकारा होना चाहिए, ऐसा जयकारा बोल डमरुआ सरकार। खाना खा के नहीं आया, सही बताओ, कच्ची तो जो कह रहे हैं छोटा तो बज रहा हो जी। जयकारा तो कम से कम ऐसा जयकारा तो हनुमान जी को पता लग रहा है। बोल डमरुआ सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, और पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, घायल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। यदि सोने की होती तो क्या करती बंसी, यदि सोने की होती तो क्या करती बंसी। जब बात की हो करके, ओ जब बात
कर जाती है। पागल कर जाती है, बड़ी प्यारी लगती है। पागल कर जाती है, बड़ी प्यारी लगती है। तेरी मस्ती पागल कर जाती है। जय हो। यदि गोरे होते तो तुम क्या करते हो? 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 काले रंग परी, ओ जब काले रंग परी दुनिया पर जाती है। जब काले रंग पर ही दुनिया पर जाती है। जय हो। अपने अपने हाथ ऊपर करके, क्या बात है प्यारे, सब हाथ भी लगा दो नगरुआ सरकार के दरबार में। सब अपने अपने हाथ ऊपर करके, ऐसे भी मानूंगा पंडाल में हाथ ही हाथ होना चाहिए। पंडाल में हाथ ही हाथ। और नगरुआ सरकार का कौन कौन भक्त है और सब अपने अपने हाथ ऊपर करेंगे। शाम तेरी बनसी पागल कर जाती है। शाम तेरी मनसी पागल कर जाती है। चराते हो और रास रचाते हो। चराते हो और लाश रचाते हो। बनाने की और रूठों बनाने की पलक मुझे पाती है। बनाने की पलक मुझे आती है। हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, नगरैया सरकार की। ऐसे करके हनुमान कर जाती है। और शाम तेरी बनसी पागल कर जाती है। शाम तेरी बनसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी, बनवारी, बनवारी तेरी यारी में दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी में दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया।
बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, मस्ताना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। भगवान की बड़ी कृपा। आज कालिया नाग को सर पर भगवान ने चिन्ह रखा, उसका कल्याण किया। बोले गरुड़ तेरे साथ कुछ नहीं करेगा। यमुना जी को पवित्र किया। तो अंत में जाकर भगवान ने एक लीला और की। वो लीला क्या की मालूम है? वो लीला मेरे गोविंद ने केवल एक ही की। तो ब्रज की जितनी माताएं हैं जो कार्तिक स्नान करती हैं, क्या करती हैं? कार्तिक लौड़ का स्नान करती है। लौड़ कौन कौन नहाया है इसमें से बताओ? लौड़ कोई नहाया है? कार्तिक नहाया है? माता बहन हाथ उठा के बताओ कौन कौन नहाया है? बहुत लोग नहाए। आपको बात क्या बात है? भक्ति भक्ति है आपको। तो जितनी भी ब्रज की गोपियां हैं वो लौड़ नहाती है। राधे राधे। जितनी भी ब्रज की गोपियां हैं वो लौड़ नहाती हैं। और लौड़ नहाने के बाद में क्या करती है मालूम है? लौड़ नहाती है ब्रज की जितनी गोपियां हैं। विचार करिए पहले। राधे राधे। ब्रज की जितनी गोपियां हैं वो सब लौड़ नहा रही हैं। और आज प्यारे निर्वस्त्र स्नान करती हैं। और निर्वस्त्र स्नान करने के लिए यमुना जी में गई है। नारद जी ने शिकायत कर दिया है और वहां पर पहुंच गए। उनके वस्त्रों को उठा करके रख लिया। बोलिए चीर हरण भगवान की जय हो। वैसे तो कुछ होगा नहीं, और होगा भी तो गिरिराज जी की लीला है। इंद्र ने भी जल बरसाया था, आंधी आई थी, इसलिए भैया तो वैसे जल्दी ठीक रहेगा। और अंत में जाकर उन गोपियों के चीर का हरण किया। गोपियां कहने लगी गोविंद हमारे वस्त्र दे दो। मेरे गोविंद कहने लगे मेरे पास नहीं है। बोले वो दुपट्टा दिखाई दे रहे हैं। बोले मेरे वृक्ष में लाल गुलाबी हरे पीले ये सब फूल लग रहे हैं। फूल लग रहे हैं। और आज प्यारे सारी गोपियों से कहा बाहर निकल करके कथा तो बहुत बड़ी है, आगे गड़बड़ हो जाएगा, आप लोग घर भी पहुंचेंगे। इसलिए आज भगवान रवि पावक सुर सर की नाही, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। भगवान के सामने 1000 कपड़े पहन लो फिर भी निर्वस्त्र है, और एक भी मत पहनो तो 1000 कपड़े पहने हुए हैं। भगवान के सामने क्या है? गोपियां बाहर निकल कर आई। भगवान ने वस्त्रों को दिया। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गोपियों को सबने दूर किया। और आज प्यारे गोपियों ने भगवान से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे गोविंद मिले पति रूप में, और कुछ नहीं चाहिए।
उन गोपियों की ये कामना भी भगवान ने पूर्ण की। और अंत में जाकर ठाकुर जी महाराज ने एक लीला और की कि साल में एक बार ब्रजवासी गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं। राधे राधे प्रसाद लेकर ही जाएंगे माता बहन, चिंता नहीं करना बिल्कुल भी। और भैया साल में एक बार गिरिराज जी की पूजा करते हैं और सब थाली सजा सजा कर गिरिराज जी की पूजा के लिए जा रहे हैं। जीतन शास्त्री जी पहुंचे, परीक्षित महाराज पहुंचे, गोवर्धन की पूजा करें और चलो हम और आप गिरिराज जी के लिए चलते हैं प्यारे। ओ मेरे गोवर्धन, राधे राधे। मत गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा, अरे नहीं माने मेरो मनवा, जी जी नाय माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरा मनवा, जी जी नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नहीं माने। देखो हमारे भैया जी ढोलक बजा रहे, फौजी भैया, क्या बात है, आनंद आ गया ढोलक बजाने से। हरि बोल। और आपके बीच में गोवर्धन भगवान बीच में रखे हैं, जिसे भी पूजन करना है एक एक से खड़े होकर पंडित जी महाराज के हाथों से पूजन करवाएं और परिक्रमा लगाएं। हरि बोल। अरे चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए रही। अब मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, हर नाय माने मेरो मनवा, दीदी नाय माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरा मनवा, कहना नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा। चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए रही। मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा। सात कोष की है परिक्रमा, 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 और मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा, तो नहीं माने मेरा मनवा, कहना नहीं माने मेरा मनवा, नहीं माने मेरा मनवा, प्रीति नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा।
प्रकार के भोग लगवा रहे हैं, बहुत बढ़िया। और राजवीर भैया जी, परीक्षित जी के छोटे भाई ये सब व्यवस्था में लगे हैं। और हमारे देखो भाई पंडित जी महाराज, परिक्रमा जरूर लगवाए, गोवर्धन की जिसे भी पूजा करना है बीच में लाइन बना लें। पहले इधर की माता बहन परिक्रमा लगाएंगी, जातरफ की माता बहन, इसके बाद में जातरफ की माता बहन एक एक से खड़ी होकर इधर की माता बहन परीक्षित जी के साथ में पूजन और परिक्रमा लगाकर अपनी जगह पर बैठेंगे और दूध चढ़ाएंगे। हरि बोल। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। तेरे माथे मुकुट विराज रहा। तेरे माथे मुकुट विराज रहा। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। एक एक से माता बहन पूजन करेंगी, परिक्रमा देंगी एक एक से। बोल गोविंद भगवान की। और आज गिरिराज भगवान की पूजा हो रही है, आनंद दर्शित हो रहा है, बिहारी जी की कृपा बरस रही है। भगवान की बड़ी कृपा है। जामा खुरचन है खीर मोहन खुरजा और खुर खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है। चावल की खीर संग साबूदाने की बनाई है। आज गिरिराज भगवान की पूजा हो रही है, आनंद हो रहा है। तो बिहारी जी की बड़ी कृपा है, निकल जाएगी, चिंता नहीं करें, हनुमान जी कृपा करेंगे, चिंता नहीं करें। बदरुआ हनुमान जी गौड़ बाबा यहाँ बैठे हैं, हमारे गोपालपुरा वाले महाराज जी, पजोनिया वाले महाराज जी प्रार्थना करेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है, यहाँ पर संत बैठे हैं, चिंता नहीं करो, बिहारी जी कृपा करेंगे। गोवर्धन की पूजा है और आज गिरिराज जी की पूजा हो रही है। कैसे? मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तारे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तारे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तारे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज। देखो भैया, भगवान के 16,108 विवाह है। कल अपने अपने घर से सुहाग का सामान लेकर के आए, सुहाग लेकर के आए, वस्त्र लेकर के आए, साड़ी लेकर के आए, वॉशिंग मशीन लाए, कपड़ा धोने की मशीन लाए, कपड़े सीने की मशीन लाए। कल भगवान का विवाह है, तो कल भगवान के विवाह में साड़ी आज सुहाग वस्त्र आज लेकर आए। हरि बोल। हमारा गर्मी ज्यादा पड़ रही है, दबा के लाना फ्री दो एसी। क्या बात है, हरि बोल। एसी भी लाओ भैया, कन्यादान होगा। हरि बोल।
चढ़े तो फूल चढ़े तो पान चढ़े तो फूल चढ़े पान चढ़े तो फूल चढ़े तो पान चढ़े तो फूल चढ़े चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे के चढ़े रात लो तेरी धूम धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे पान चढ़े तो फूल चढ़े पान चढ़े तो फूल चढ़े चढ़े दूध की धार ओ धार तारे माथे मुकुट विराज रहो चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे किसने बोला आपसे प्रसाद बांटने के लिए? नहीं, आरती के बाद में प्रसाद पहले थोड़े होता है। अभी आरती हुई नहीं है, पूजन हुआ नहीं, आप प्रसाद बनवा रहे हैं। भाई जो लोग आ रहे हैं भैया अखिलेश जी पजोटे अरे हाँ मैं तो सूखी रोटी खाए गलोरी
तो सुखी रोटी बनाए गयो नी तो जो कन्या बनाए गयो नी तो जो कन्या बनाए गयो नी। बोल गोविंद भगवान की। सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाए ठाकुर जी की आरती के लिए। और सभी भक्त कल भगवान के इतनी सुंदर व्यवस्था कि मानना पड़ेगा सारी चीजें समय पर व्यवस्थित हो रही है। परीक्षित परिवार और हमारे सभी रंगपुरा गांव के लिए भी ताली बजाकर स्वागत वंदन करें। पूरा गांव तन और मन और धन से सहयोग कर रहा है। जो भी उनके रिश्तेदार हैं वो भी सहयोग कर रहे हैं, उनके मित्र अगल बगल के गांव भी सहयोग कर रहे हैं। तो सभी के लिए ताली बजाते अगल बगल के गांवों के लिए। और बदलुए सरकार से हम प्रार्थना करेंगे कि
के हरी तेरी आज की बात श्री राम के हरी तेरी आज की बात मेरी राम के हरी तेरी आज की बात भागवत पुराण देवता फिल्माय दिव्यं समर्पयामि मन पुष्पांजलि अर्जुने नरनमय देवा राम धर्माय भगवान्या सन्नादे है महिमाना सदंद्रभूर्वे साप्राह देवा हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् हरि ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सुखदेवाय प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथाकालो भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तं परमेश्वरः सुमन सुगंध सुमनि भव सुमन सुबोधि विचार पुष्पांजलि अर्पण करो सुगोवर्धन करो श्री मंद पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बाबा